आज हम लोग संस्कृत एलिमेंट्री बुक का लेसन 3 की स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको लेसन में जो संस्कृत का वाक्य दिया है उसका मैं हिंदी में अर्थ समझाऊंगी। देखिए, जहाँ पे शेर बना है उसके नीचे के संस्कृत वाक्य, एषः सिंहः अस्ति, यह शेर है। सिंहः किम करोति, शेर क्या करता है। सह धावति, वह दौड़ता है। एषः एकः सिंहः धावति, यह एक शेर दौड़ता है। अब कुत्ते के पिक्चर का नीचे वाला वाक्य देखिए, एषः कुक्कुरः अस्ति, यह कुत्ता है। कुक्कुरः किम करोति, कुत्ता क्या करता है। सह भषति, वह भोंकता है। एषः एकः कुक्कुरः भषति, यह एक कुत्ता भौंकता है। अब पक्षी के नीचे वाला वाक्य देखिए, एषः खगः अस्ति, यह पक्षी है। खगः किम करोति, पक्षी क्या करता है। खगः कूजति, पक्षी कूजता है। एषः एकः खगः कूजति, यह एक पक्षी कूजता है। अब व्यक्ति के नीचे वाला वाक्य देखिए, एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। सः लिखति, वह लिखता है। एषः एकः बालकः लिखति, यह एक बालक लिखता है। अब बकरी के नीचे वाला वाक्य देखिए, एषा अजा अस्ति, यह बकरी है। अजा किम करोति, बकरी क्या करती है। सा चरति, वह चरती है। एषा एका अजा चरति, यह एक बकरी चरती है। अब आँख के नीचे वाला वाक्य देखिए, एतद् नैनम अस्ति, यह आँख है। नैनम किम करोति, आँख क्या करता है। तत् पश्यति, वह देखता है। एतद् एकम नैनम पश्यति, यह एक आँख देखता है। अब चींटी के नीचे वाला वाक्य देखिए, एषा पिपीलिका अस्ति, यह चींटी है। पिपीलिका किम करोति, चींटी क्या करती है। सा चलति, वह चलती है। एषा एका पिपीलिका अस्ति, यह एक चींटी चलती है। अब नदी के नीचे वाला वाक्य देखिए, एषा सरिता अस्ति, यह नदी है। सरिता किम करोति, नदी क्या करती है। सा कुत्र वसति, वह कहाँ बहती है। एषा एका सरिता अत्र वहति, यह एक नदी यहाँ बहती है। अब आप वोकैबुलरी के शब्द देखिए पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे आपके कुछ संस्कृत के शब्द दिए हैं। जैसे आप हिंदी में शब्द अर्थ, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, इसी तरह से ये वोकैबुलरी में संस्कृत के कुछ शब्द आपको दिए हैं। उसी के सामने उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों अर्थ दिया है, लेकिन आपको केवल हिंदी का अर्थ की तैयारी करनी है। जैसे करोति मीन्स करता है, करती है। इसी तरह से दोनों तरफ के जो ऑरेंज कलर से लिखा हुआ शब्द है, इनका हिंदी अर्थ ही केवल आपको तैयार करना है। जैसे धावती का भागता है। आगे हम लोग एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। इसमें आपको
इंग्लिश के वाक्य दिए हैं, इंग्लिश में सेंटेंस दिया है जिसका कि ट्रांसलेशन हमको संस्कृत में सीखना है। संस्कृत में मैं आपको बताऊंगी, इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में करिएगा। सबसे पहला है अ स्पैरो चर्स। इसको हम लोग संस्कृत में कहेंगे अ मीन्स एका, स्पैरो मीन्स चटका, चर्स मीन्स कूजती। पूरे सेंटेंस का संस्कृत वाक्य होगा एका चटका कूजति। नंबर 2, अ बॉय मूव्स। अ एकः बॉय बालकः मूव्स चलति, एकः बालकः चलति। नंबर 3, मिल्क फ्लोज। मिल्क दुग्धम, फ्लोज वहति, दुग्धम वहति। अ गर्ल राइड्स। अ एका गर्ल बालिका राइट्स लिखति, एका बालिका लिखति। नंबर 5, अ हॉर्स ग्रेजेस। अ एकः हॉर्स अश्वः ग्रेजेस चरति, एकः अश्वः चरति। नंबर 6, अ मंकी मूव्स। अ एकः मंकी वानरः मूव्स चलति, एकः वानरः चलति। नंबर 7, वाटर फ्लोज। वाटर जलम, फ्लोज वहति, जलम वहति। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश। जो आपको संस्कृत के ये सारे वर्ड्स दिए हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केवल आपको उनके इंग्लिश शब्द लिखना है, लेकिन आपको हम यहाँ पे इंग्लिश के साथ हिंदी शब्द को भी बता देंगे ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। जैसे अस्थि का हिंदी मीनिंग है और इंग्लिश मीनिंग है इज। ऐशा का हिंदी मीनिंग है यह और इंग्लिश मीनिंग है दिस। एकम का हिंदी मीनिंग है एक, इंग्लिश मीनिंग है वन। इसी तरह से शेष सारे वर्डों के हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग मैंने लिख दिया है। इसको आप अपनी बुक में ही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एषः, एषा और एतत् ये 3 शब्द दिए हैं, लेकिन तीनों का एक ही मीनिंग होता है यह। लेकिन तीनों जो शब्द हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको फेमिनिन, मैस्कुलिन और न्यूटर जेंडर जब बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करना है कि जो मैस्कुलिन वर्ड है वहाँ पे हम लोग एशा यूज़ करते हैं, जो फेमिनिन वर्ड है उसके आगे हम लोग उसी के लिए एशा शब्द यूज़ करते हैं, और जो न्यूटर वर्ड होते हैं उनके आगे हम एतद वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे मत्स्य मैस्कुलिन वर्ड है तो मत्स्य के आगे हम लोग एशा लगाएंगे। माला जो शब्द है वो फेमिनिन वर्ड है, इसका हम लोग आगे एशा लगाएंगे। पुष्पम जो है वो न्यूटर वर्ड है, इसलिए इसके आगे हम लोग एतद लगाएंगे। इस तरह से मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर को ध्यान में रख के एशः, एशा और एतत् शब्द का प्रयोग हम लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में करेंगे। मैंने सारे आंसर्स लिख दिया है, इसको देख के आप लोग अपने बुक में ही क्वेश्चन नंबर 3 को फिलअप करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे वन ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग इज करेक्ट, पुट साइन ऑन द करेक्ट मीनिंग। यहाँ पे आप देखिए कुछ ऑरेंज कलर से संस्कृत शब्द दिया है। ये जो संस्कृत शब्द है इनके 2-3 वर्ड दिए हैं, लेकिन उसमें से चूज़ करके आपको जो उसका सही मीनिंग है उसको आपको अंडरलाइन करना है। जैसे नंबर 1 देखिए, उद्यानम। उद्यानम का मतलब होता है, आपको यहाँ पे चूज़ करने में 2-3 वर्ड दिया है, गार्लैंड, गार्डन और क्रीपर। तो उद्यानम का मतलब होता है गार्डन, इसलिए अ गार्डन को आप अंडरलाइन करेंगे। सेकंड देखिए, चरती।
चरती का मीनिंग होता है चरना यानी ग्रेजेस, लेकिन आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, मोव्स, ग्रेजेस और रोड्स, तो आपको ग्रेजेस को अंडरलाइन करना है। इसी तरह से खगा, खगा का मतलब होता है पक्षी यानी बर्ड, लेकिन आपको यहाँ पे बर्ड भी दिया है, फिश भी दिया है, रैट भी दिया है, एलिफेंट भी दिया है। इन चारों में से चूज करके आपको सही वर्ड बर्ड को अंडरलाइन करना है। इसी तरह से सारे शब्दों का जो सही आंसर है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, राउंड किया है, उसको देख के आप बुक में ही आप इसका क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड इज करेक्ट, पुट साइन ऑन द करेक्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया था संस्कृत शब्द और उसके ऑप्शन में 2-3 इंग्लिश शब्द दिया गया था, जिसको कि आपने ऑप्शन में से छांट के उसको अंडरलाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में इंग्लिश वर्ड दिया है, उसके संस्कृत में 2-3 वर्ड आपको ऑप्शन में दिया है, वो तीनों वर्डों में से आपको संस्कृत वर्ड सही छांट के अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया है नोज, नोज का सही मीनिंग आपका नासिका है, तो नासिका को आप अंडरलाइन कर लेंगे, और हस्ता और पादा ये आपके ऑप्शंस में हैं। इसी तरह से ईयर देखिए, ईयर के 3 शब्द दिए हैं, श्रोतम, वस्त्रम और उद्यानम। इन तीनों में से एक सही शब्द चुनना है जिसका मीनिंग ईयर हो, तो ईयर का सही शब्द श्रोतम है, तो आप श्रोतम को अंडरलाइन करेंगे। इसी तरह से सारे जितने इंग्लिश वर्ड्स दिए हैं उनके सामने सही आंसर को मैंने अंडरलाइन किया है, आप उसको देख के अपने बुक में ही इस आंसर को भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द फॉलोइंग वर्ड्स। आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में एषः, एषा और एतत् का प्रयोग किया गया था। एषा मतलब होता है यह, और एषा और एतत् का मतलब भी यह होता है, लेकिन मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर के अकॉर्डिंग उसको यूज करना था। सेम चीज यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, सह, सा और एतत्, तीनों का मीनिंग है वह, लेकिन यहाँ पे तीनों 3 वर्ड इसलिए दिया है कि सह वर्ड को हम मैस्कुलिन शब्द के साथ यूज करेंगे, सा वर्ड को हम लोग फेमिनिन वर्ड के साथ यूज करेंगे, और एतद वर्ड को न्यूटर के साथ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए नासिका, नासिका आपका फेमिनिन वर्ड है, इसलिए यहाँ पे नासिका के साथ हम लोग सा वर्ड यूज करेंगे। इसी तरह से ये वीरह शब्द देखिए या तापसा शब्द देखिए, ये शब्द जो है वो मैस्कुलिन है, इसलिए इसके साथ हम लोग सह का प्रयोग करेंगे। नंबर 6 को देखिए, मुखम लिखा है, मुखम आपका न्यूटर वर्ड में आता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एतत् का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर के अकॉर्डिंग सारे शब्दों के आगे हम लोग स, सा और एतत् का प्रयोग करेंगे।